बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, देखो जब परमात्मा की बड़ी अपार कृपा होती है जीव पर, तब जाकर उनको कोई संत महापुरुष मिलते हैं। जब उससे भी ज़्यादा अपार कृपा हो तो उनकी चरण शरण मिलती है, उनसे नाम मिलता है। अगर बेअंदाज बहुत ही ज़्यादा कृपा हो जाए तो तब जाके कहीं एक सत्संग मिलता है। तो देखो आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको सत्संग भी मिल रहा है, उनकी चरण शरण भी मिली है, उनका नाम भी मिला है। ये सभी के भाग्य में ये चीज़ नहीं लिखी हुई। ये बड़े विरले लोग होते हैं जिनके ऊपर भगवान की बड़ी अपार 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 कृपा होती है, उन्हीं को ये चीज़ मिलती है। अब देखो इतना बड़ा संसार है, अब सारे संसार में सभी को तो ऐसी चीज़ नहीं मिली जो आपको मिली है। पारस का पत्थर मिला है, अब इसको जितना मर्जी इससे सोना बना लो, जितना मर्जी लाभ उठा लो। अब मनुष्य दे तो देखो सबको मिली है। भगवान ने बोला है कि जाओ जाके इसका आनंद करो, संसार का वो भजन करो और अपना जीवन सुधार लो। पर सभी के भाग्य में तो नहीं लिखा हुआ। बड़े विरले लोग होते हैं जिनको ये चीज़ मिली है। देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है संत महापुरुषों की, परमात्मा की, कि हमें उनकी चरण शरण भी मिली है, उनका नाम मिला है। जो नाम है ये हमारा एक कवच है। ये हर वक्त वो कहते हैं इसका नाम जपते रहो, अभ्यास करते रहो, तो हम आपके साथ हैं। उन्होंने ये गारंटी दी है संत महापुरुषों ने कि हम आपका लोक भी, आपका संसार जो है ये भी आपको खुशियाँ मिलेंगी। जब आप परलोक में जाओगे तो वहाँ पे भी खुशियाँ मिलेंगी। वो हर वक्त हमारे साथ हैं। तो देखो एक औरत थी, उसका एक बच्चा था। अब वो बच्चा जो है बहुत बीमार हो गया। जब बहुत बीमार हो गया तो वो डॉक्टरों के पास लेके गई कि भाई इस बच्चे का इलाज करना है। अब उन्होंने देखा, वो कहते हैं भाई इसके अंदर तो इतनी, इसके सिर में जो है वो ट्यूमर सा हो गया है और ये तो एक ही डॉक्टर है जो कर सकता है और कोई भी इसका इलाज नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि उसकी तो फीस भी बहुत ज़्यादा है और पैसे भी बहुत लेता है और इसके ऊपर दवाइयों पे भी बहुत खर्चा आएगा। तो अब वो औरत बेचारी बड़ी सोच में पड़ गई कि क्या करूं। पर वो थी गुरमुख, वो हर वक्त अपने घर में आरती पूजा सत्संग करती रहती थी और परमात्मा से, गुरु महाराज से प्रार्थना करती थी कि महाराज मेरे बच्चे को ठीक करो। मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, क्या करें। जब वो बड़ी करती रही तो एक बार जिस डॉक्टर का उन्होंने नाम लिया था, एक ही डॉक्टर था जो वो ठीक कर सकता था। अब वो डॉक्टर को उसी शहर में कोई एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ जाना पड़ा। जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो शाम का वक्त हो गया। उधर से इतनी तेज़ अंधेरी आई, बारिश आई कि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके ड्राइवर ने बोला कि भाई ऐसा करो कि आगे कहीं ना कहीं रुक जाओ, क्योंकि रास्ता भी ख़राब है, मौसम भी ख़राब है, तो बहुत दिक्कत है। डॉक्टर साहब ने बोला भाई ठीक है, देखो कहाँ रुकें। अब जाके देखा इधर उधर, कोई दूर नेड़े पे कहीं पे जगह मिल जाए। जब देखा तो एक घर में थोड़ी रोशनी जल रही थी। तो जाके डोर खड़काया कि भाई मौसम ख़राब है और रात का समय होने वाला है, तो हमें रात भर का दे दो तो हम सुबह चले जाएंगे, रुक जाएं यहाँ पे। तो उस औरत ने बोला ठीक है। जब वहाँ पे वो रुके तो उस डॉक्टर ने देखा कि ये जो औरत है ये तो अपना भजन में बैठी हुई है। जब उसने देखा तो उसने उससे पूछा भाई ये क्या बात है ये बच्चे का। तब उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है बहुत बीमार है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और एक ही डॉक्टर है
उसका नाम लेके बताया कि वो ही ठीक कर सकता है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम तो अपने गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है। जब डॉक्टर ने उसको देखा तो उसके ऊपर गुरु महाराज जी की कृपा हो गई। जब कृपा हो गई तो उन्होंने बोला ठीक है। जब सुबह उठ के वो जाने लगा तो उसने वहाँ से तो उसने बोला कि आपके लिए देखता हूँ कैसे ये ठीक हो जाता है। तो उन्होंने वहाँ से एक गाड़ी भेजी अपने हॉस्पिटल से और जाके बच्चे को बुलाया और जाके उसका ऑपरेशन कर दिया। अब वो सोचने लगी कि अब क्या करें, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब गुरु महाराज उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि आप जो प्रेयर करते हो हर वक्त, तो उन्होंने ही ये सारा बिल दे दिया है। अब वो बड़ी सोच में पड़ गई। तो देखो गुरु महाराज जो हैं, हमें जो नाम दिया हुआ है, जब हम ये नाम जपते हैं तो वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। वो किसी न किसी रूप में आकर वो हमारे ये संसारिक काम सारे कर जाते हैं। तो देखो इतनी अपार कृपा है हमारे ऊपर। देखो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है कि हम खुद भूल गए हैं, हम उनका भजन प्रॉपर नहीं कर पाते। जब भी भजन में बैठते हैं तो हमारा मन कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं चला जाता है। तो मन को अपने को कंट्रोल करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करके भजन करें, ताकि वो हमारे संसार के भी सुख हमें मिले और परलोक के भी सुख मिले। हमारे लिए तो देखो उन्होंने कितने आसान तरीके बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि जो ये 5 नियमों का भी पालन कर लेता है, जिसके घर में होता है, तो उस परिवार में हर तरह से खुशियां ही खुशियां रहती हैं। हर तरह से संसार के भी सुख रहते हैं और परलोक के भी सुख रहते हैं। देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है, अगर फिर भी हम ये नियम नहीं निभाएं तो फिर तो गलती हमारी है। तो फिर तो देखो 84 लाख में फंसना ही फंसना है। और 84 लाख योनि में तो सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। ये परमात्मा की बड़ी अपार कृपा हुई है कि हमें ये मनुष्य देह मिला है। अब ये मनुष्य देह भी थोड़े टाइम के लिए मिला है, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका कि कितने टाइम के लिए मिले, कि हम बोले चलो जी बाद में करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। नहीं, जो वक्त निकल गया तो निकल गया। अब जो ये वक्त बैलेंस है आपके पास, ये बहुत कीमती टाइम है। एक एक श्वास बहुत कीमती है। अब ये श्वास को आप व्यर्थ मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है भजन करो, ताकि हमारा ये 84 लाख योनि में ना फंसे, ये दुखों से हमारा छुटकारा हो जाए और सुख ही सुख हमें मिले। तो ये तो देखो परमात्मा ने तो हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा की है, हमें हर चीज़ दे दी है। तो फिर भी हम उस चीज़ का लाभ नहीं उठाएं तो फिर तो गलती हमारी है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। देखो उस औरत ने, उसको विश्वास था कि गुरु महाराज करेंगे, तो देखो उन्होंने उसका विश्वास, परमात्मा ने ऐसा स्वभाव बना दिया कि वो डॉक्टर उनके घर पे आ गया और वहाँ पे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बुला के उस बच्चे का इलाज कर दिया। तो देखो संत महापुरुष तो किसी न किसी रूप में आकर हमारा हर तरह से ख्याल रखते हैं, पर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चलें। जो भी उन्होंने नियम बनाए हैं हुक्म में चलें, अपना उनके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। क्योंकि ये एक एक श्वास जो है बहुत कीमती है। भजन करने का कोई टाइम नहीं है, आप कहीं पे भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते, हर वक्त आपका जो ध्यान है संसारी काम भी करते रहो और भजन भी करते रहो। आपका ध्यान जो है उस परमात्मा में होना चाहिए, वो भजन में होना चाहिए। तो संसारी काम देखो आप करो तो आपके अपने आप सब अपने आप होते चले जाएंगे, आपको खुशियाँ अपने आप मिलती चली जाएंगी, आपके संसारिक कोई भी दुख आपके पास नहीं आएगा।
और संसार के भी आपको सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। ऐसा हमें पारस पत्थर मिला है, संत महापुरुषों से जो नाम मिला है, तो इससे जितना मर्जी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बार बार नहीं मिलनी। ये मत सोचो कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है फिर दोबारा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इससे जितना ज़्यादा हो सके भजन करो, नाम जपो, अपना उनके हुक्म में चलो, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। हमारे परिवार में भी हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, और हमारा जब कहीं पे भी जाए तो फिर हर जगह पे हमें इज्जत मान मिले, सुख मिले, संसार के भी सुख मिले और परलोक के भी सुख मिले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।